ओके, सो दो बेसिक वे होता है बॉडी मेजरमेंट का। और जब आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग, और स्टैंडर्ड साइज में भी बॉडी मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने बॉडी का मेजरमेंट कैसे ले सकते हो, या किसी के लिए कोई ड्रेस बनाना चाह रहे हो तो एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, और साथ ही साथ कि कौन सा बेसिक मेजरमेंट आना होना ज़रूरी है। तो ज़रूरत पड़े तो नोट डाउन भी करते रहना। टेप को समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर आप इस टेप को ही नहीं समझोगे तो मेजरमेंट भी नहीं ले पाओगे कभी भी। तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस टेप की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में टोटल होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये जो टेप है, तो ये इतना आप देख पा रहे होगे, इतना अगर बोलोगे, यहाँ से चेक करो 1 से लेकर पूरे 100 तक मैंने इसको काउंट किया है। तो ये है 1 मीटर टोटल। ओके, जस्ट मैं अगर मानो कि अगर इसको इंचेस में कन्वर्ट करना है कि 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं, तो आप इसको जस्ट उल्टा कर दोगे। ये रहे ये 1 इंच है, और 1 इंच में टोटल 8 ब्लॉक होते हैं। कैसे काउंट करते हैं ये भी देख लो। ये 1 इंच है, ठीक है। अगर आपके पास खुद का कोई मेजरमेंट या टेलर टेप है तो आप अपने हाथों में लेके के चेक कर लो कि कितने ब्लॉक आ रहे हैं। इसकी वजह से ब्लॉक काउंट नहीं हो सकता है, तो मैं सेकंड वाला आपको काउंट कराती हूँ। सो सपोज दैट कि आप 1 इंच को मेज़र कर रहे हो, तो 1 इंच में आता है 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5, 6, 7, 8। यस, मुझे कैमरे की वजह से दिख नहीं रहा है, बट टोटल मैंने काउंट किया है कि इसमें 8 ब्लॉक है। तो मानते हैं कि ये 1 इंच है, ठीक है। तो 1 इंच में टोटल 1 ब्लॉक होते हैं। अब मैं ये काउंट क्यों करा रही हूँ, ये इसलिए काउंट करा रही हूँ, जब आपको किसी चीज़ का मेजरमेंट लेते हो, होता नहीं है कि 1.5, पौना और सवा, हिंदी में इसको बोलते हैं, वैसे ही इसको फिर इंग्लिश में इसको 1.5, 2 से 1.25 एंड 1.25 के बाद आता है 1.5, फिर 1.75 एंड इसके बाद होता है 2 इंचेस। ऐसे करके इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीख पाओगे, क्योंकि उसमें आपको इन सबको आपको डिवाइड करना पड़ता है जब आपको 1 इंच के साथ एक्स्ट्रा कुछ भी मेजरमेंट करना पड़ता है। समझ में आया? नहीं समझ में है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। किसी चीज़ का ब्लाउज़ बनवाना है तो उसमें कितना फैब्रिक लगता है, ये भी कई कई दफ़ा कई टाइम पूछा भी जाता होगा और आप भी कंफ्यूज होते होंगे। तो ज़्यादातर जो स्लिम बॉडी होती है उनमें आप मैक्सिमम 60 टू 70 सेंटीमीटर के पीसेस होते हैं ब्लाउज़ के, और कटिंग में भी आ जाएंगे। और नेक्स्ट, अगर थोड़ी बॉडी थोड़ी हैवी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें 90 सेंटीमीटर या 100 भी समटाइम स्लीव के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप 70 सेंटीमीटर को कैसे मेज़र करोगे। ओके, तो अगर आपको ब्लाउज़ का कोई मेज़रमेंट चाहिए, ब्लाउज़ के कपड़े का मेज़रमेंट निकालना है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम 70 सेंटीमीटर के कपड़े होते हैं। यहाँ पे आप कट करोगे, यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक। मैक्सिमम क्या होता है कि सेंटीमीटर में काम होता है, लेकिन आपको जानना है कि मुझे ये सेम चीज़ इंचेस में जानना है कि 70 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर ये है, आप देख लो पहले, ये सेंटीमीटर है और ये इंचेस है, दोनों में फ़र्क समझो। तो 70 सेंटीमीटर क्लियर है कि मुझे इतने के कपड़े का ब्लाउज़ बनवाना है। अगर मुझे 70 सेंटीमीटर को इंचेस में जानना है तो 70 सेंटीमीटर देखा है, तो इसी 70 सेंटीमीटर को, इसी सेंटीमीटर को आप जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा किया है तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं 27.5 इंचेस। ओके, हिंदी में 27.5 बोल सकते हैं इसको। तो ये है मेजरमेंट ब्लाउज का। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बेसिक बॉडी मेजरमेंट, जो आप लोगों के बिना किसी
के हेल्प के आपको आना चाहिए लेना। अगर आपको कभी भी कोई भी बोल दे कि जस्ट मेरे बॉडी का मेज़रमेंट लो, मेरे लिए कुछ बनाना है, तो किसी की ज़रूरत ना पड़े बॉडी मेज़रमेंट लेने के लिए, तो वो बेसिक चीज़ें समझ लो। अज़्यूम करना है कि ये जो है ये हमारा बॉडी है और मुझे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ ड्रेस बनाना है, कि मुझे एक टॉप बनाना है, ठीक है? तो टॉप बनाने के लिए मुझे किन-किन बेसिक मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ज़रूरी होता है टॉप के मेज़रमेंट के लिए, हमारी बॉडी के लिए, कि आप बॉडी का शोल्डर अपनी बॉडी के जो भी शोल्डर होता है, शोल्डर का साइज़ आप मेज़रमेंट करो। तो शोल्डर आप पीछे से भी, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो आप पीछे से उसका मेज़रमेंट ले सकते हो। इन केस अगर वो कंफर्टेबल है तो आप उसके फ्रंट का मेज़रमेंट उसके शोल्डर बोन से लेकर नेक्स्ट शोल्डर बोन तक लेते हो, ठीक है? कुछ ऐसे। इसका आप मेज़रमेंट नहीं लोगे क्योंकि ये मेज़रमेंट जो होता है ड्रेस फॉर्म का, वो बहुत ही अलग होता है। अगर आप इसका मेज़रमेंट जानना चाहते हो, इसकी वीडियो ऑलरेडी 1 ईयर पहले मैंने अपलोड कर दी है। किसी भी टाइम आप कोई भी मेज़रमेंट ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको लेंथ लेना है। आपको अपना लेंथ कितना लेंथ चाहिए। सम टाइम जो हम लोग का लेंथ होता है, ये होता है हम लोग का एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब हम लोग का जो ये एरिया होता है, इस एरिया को हम लोगों को एब्डोमेन बोलते हैं, और ये हम लोग का वेस्ट एरिया है। तो हमको ज़्यादातर जो टॉप होते हैं एब्डोमेन लेवल के होते हैं। जैसे कि मैंने ये टॉप पहना है, तो ये टॉप क्रॉप है, बट ये हमारे एब्डोमेन तक आ रहा है। तो या इस लेंथ का मुझे अपना टॉप चाहिए। तो ये लेंथ हमने मेज़र कर लिया। देन हमने शोल्डर मेज़र किया। इसके बाद अगर हम लोग को स्लीव लेंथ चाहिए, तो हमको अपने स्लीव का लेंथ मेज़रमेंट करना है। तो ये मेरा शोल्डर है, ये मेरा शोल्डर है, तो मुझे शोल्डर का जो स्लीव है तो उसका लेंथ मेज़रमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा आर्म होल होता है, जो कि मैं इस पे बता रही हूँ। ये हमारा आर्म होल होता है कि हमारी जो ये आर्म पिट है उसके राउंड कितना होता है, वो हम लोगों को मेज़रमेंट करना पड़ता है। मेज़रमेंट ले लिया आर्म होल का भी, अब मुझे बस्ट का मेज़रमेंट लेना है, ठीक है? तो हमेशा मेज़रमेंट में आपका 1 फिंगर का गैप होना ज़रूरी है। 1 फिंगर का गैप इसलिए क्योंकि बॉडी जो हमारी है वो ब्रीथ लेता है। हमारी बॉडी में भी एक स्पेस, एक ईज़ होना चाहिए। उसकी वजह से हमेशा लूजिंग भी ऐड करना ज़रूरी है, और लूजिंग मैक्सिमम होता है 1 इंच एंड हाफ इंच अकॉर्डिंग देयर कंफर्ट। एंड इसके बाद हम मेज़र करते हैं अपना वेस्ट, जहाँ से लेंथ ख़त्म होता है। और एक और रहता है, ये एब्डोमेन एरिया को भी वेस्ट बोलते हैं, जिसको लोअर वेस्ट बोलते हैं। और जो हमारा ये वेस्ट होता है, इसको अपर वेस्ट बोलते हैं। तो अपर वेस्ट यहाँ से होता है स्टार्ट। ज़्यादातर अपर वेस्ट ख़त्म होता है 14 to 15 पे, ओके? 14 to 15 पे ख़त्म होता है, क्योंकि किन लोगों का जो हाइट होता है वो डिफरेंट होता है। तो मेरा जो है यहाँ पे ख़त्म होगा, मेरा भी यहीं पे ख़त्म होता है। देन 14 पे अब जब ख़त्म होता है लेंथ, तो उसके बाद आप अपना एक्चुअल वेस्ट मेज़र करते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि ये 30 है, तो मुझे 1 फिंगर इसमें ऐड करना है फॉर लूजिंग। मेजरमेंट में सबसे पहले ज़रूरी है लेंथ, इसके बाद शोल्डर, इसके बाद वेस्ट, चेस्ट जिसको बस्ट भी बोलते हैं, एंड इसके बाद आपको लोअर वेस्ट का भी मेज़रमेंट आना चाहिए, और अपर वेस्ट का भी मेज़रमेंट आना चाहिए। आपको आर्म होल, जैसे मैंने बताया, आर्म होल का भी मेज़रमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको आर्म होल के बाद स्लीव लेंथ पता होना चाहिए, और रिस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारा रिस्ट कहाँ ख़त्म होता है, और हमारा जो बाइसेप्स है उसका भी मेज़रमेंट लेना पड़ता है। सारे टॉप के मेज़रमेंट हैं। अगर आप बॉटम वियर कुछ बनाते हो या कोई ड्रेस बनाते हो, तो उसके मेज़रमेंट डिफरेंट होंगे। तो आप लोग इस चीज़ को नोट करो और खुद से किसी भी जन का आप मेज़रमेंट लो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो या आपके घर में कोई ऐसा कोई हो, कुछ भी ड्रेस बनाते हो, तो सबसे पहले बॉडी मेज़रमेंट लेना सीखो। अगर बॉडी मेज़रमेंट आप करेक्ट नहीं ले रहे हो, साइज़ भी बेकार होगा, ड्रेस भी बेकार होगा, कपड़ा, मेहनत सब कुछ बेकार होगा, और टाइम भी बर्बाद होगा। तो एज़ अ फैशन डिज़ाइनर या आप टेलर हो, तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेज़रमेंट लेना सीखो।
अगर आपको स्टिचिंग पसंद है और आपको नहीं पता कि मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले वो लर्न करना सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो। और भी बहुत सारे मेज़रमेंट होते हैं बॉडी के, ड्रेस फॉर्म के, तो वो वीडियो वॉच कर लेना। ड्रेस फॉर्म का मेज़रमेंट मैंने बहुत ही पहले बताया है। बॉडी मेज़रमेंट का ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी बॉटम मेज़रमेंट का, तो उसके लिए बने रहो। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।